और संसद का बजट सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन महंगाई पर बहस की विपक्ष की मांग को नहीं सुना गया। लिहाजा अब विपक्ष सरकार पर और ज्यादा हमलावर हो गया है। देश में महंगाई पर कोहराम मचा है। This is not the way. This is not the way. I will not allow. संसद में भी विपक्ष इस पर बहस की मांग करता रहा, लेकिन कल बजट सत्र खत्म हो गया पर महंगाई पर कोई बहस नहीं हो पाई। मौका ही नहीं दिया गया। इससे विपक्ष नाराज है तो सरकार की अपनी दलील है। और बार बार हम लोग ये गुहार लगाते आ रहे थे कि भाई सदन के अंदर आम लोगों की तो मुद्दा उठाना चाहिए। ये विषय को लेके हम चर्चा मांग रहे थे सरकार को और रोजाना हम गुहार लगा देते कि इस तरीके की अब बहाना बना के आम लोगों के लिए तकलीफ न पैदा करो। टीएमसी भी लगातार महंगाई पर मुखर होकर बोल रही है। कल कोलकाता में इसी मुद्दे पर सीएम ममता बनर्जी ने बड़ी बैठक की थी, तो दिल्ली में पार्टी के सांसद मोर्चा संभाले हैं। संसद परिसर में टीएमसी सांसदों ने आलू और प्याज की माला पहनकर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। यूक्रेन का विषय पर जब चर्चा हुआ, वो तो नहीं कहा कि यूक्रेन और रूस के लिए हमारे पेट्रोल का भाव वृद्धि होता है। ये विषय प्रधानमंत्री को खुद आके देशवासियों को एक बार बोलना चाहिए। ये सारे देशवासियों को तकलीफ होते हैं और सारे देशवासियों का मांग है। जाहिर है महंगाई पर पॉलिटिक्स फुल चल रही है। इस बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर सीधे मोदी सरकार पर भारत को श्रीलंका की दिशा में ले जाने का आरोप लगा दिया। गहलोत ने ट्विटर पर लिखा कि श्रीलंका में आज लोगों के पास खाना नहीं है, क्योंकि वहां भी राष्ट्रवाद और अल्पसंख्यक विरोध के नाम पर ध्यान भटकाया गया। इसी दिशा में भारत को ले जाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। तो महंगाई ने घर का बजट तो बिगाड़ ही दिया है, लेकिन बजट को लेकर आप पर कोई और बम फूटेगा या फिर राहत मिलेगी? आरबीआई आज क्या बड़ा ऐलान कर सकता है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बढ़ती महंगाई के बीच आज आरबीआई की अहम बैठक का नतीजा आने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली मौद्रिक नीति की समीक्षा के नतीजे का ऐलान करेगा। सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास मौद्रिक नीति पर अपनी बात रखेंगे। ये समीक्षा बैठक बुधवार को शुरू हुई थी। बैठक में क्या फैसले लिए गए, इसकी घोषणा सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर करेंगे। रूस यूक्रेन जंग के माहौल में मुद्रास्फीति बढ़ने के बीच ऐसी संभावना है कि केंद्रीय बैंक मौजूदा दरों को ही कायम रख सकता है। कोई बदलाव होने की गुंजाइश कम है। आपको बता दें कि पिछली 10 बैठकों में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं और भारत ने कारोबार के लिहाज से अपना उदार रुख दिखाया है। रेपो रेट में आखिरी बार 22 मई 2020 को कटौती की गई थी। उसके बाद से ये रिकॉर्ड 4% के निचले स्तर पर बनी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध और कच्चे तेल के दाम में तेजी से महंगाई दर बढ़ी है, लेकिन केंद्र सरकार ने आरबीआई को 2% कम ज्यादा के साथ मुद्रास्फीति को 4% तक बरकरार रखने की जिम्मेदारी दी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।